उनके भ्रष्टाचार के बारे में बहुत बड़ा खुलासा आपके सामने करने जा रहा हूं। अभी गाली गलौज पार्टी के कुछ नेताओं ने दिल्ली के अंदर 1100 रुपए वोट खरीदने के लिए बांटे और पूरे मीडिया में दिल्ली में इस बात की चर्चा हुई, चारों तरफ चर्चा हुई। खुलेआम नोट देके वोट खरीदने की कोशिश की गई। उसके बाद हमने पड़ताल की, जांच की कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है, और हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली वो और गंभीर है कि दरअसल गाली गलौज पार्टी के नेताओं ने 10-10 हजार रुपए बांटने के लिए अपने नेताओं को दिया था कि वोट खरीदो, 10-10 हजार रुपए बांटो। अब इनके नेताओं ने सोचा कि चुनाव तो हारना ही है, चुनाव में तो जीतने की कोई संभावना है नहीं अरविंद केजरीवाल से, तो बेहतर है चुनाव में पैसे ही कमा लो। तो उन्होंने एक नया तरीका अपनाया, बोले 9,000 जेब में रखो और 1100 रुपए बांट दो। तो 1100 रुपए बांट दिया, 1000 रुपए बांट दिया और 9,000 रुपए बचा लिया। तो मैं दिल्ली की जनता से यह कहना चाहता हूं और गाली गलौज पार्टी से पूछना चाहता हूं कि इस बात की सच्चाई देश के सामने, दिल्ली की जनता के सामने उजागर करें। मैं इनके नेताओं से पूछना चाहता हूं कि इस बात की सच्चाई दिल्ली की और देश की जनता के सामने उजागर करें। 10-10 हजार रुपए वोटर्स के लिए आपको भेजा गया था, और भेजा गया था, गाली गलौज पार्टी के नेताओं ने अगर 10-10 हजार रुपए दिया था तो आपने पूरे पैसे क्यों नहीं बांटे? 9-9 हजार रुपए मार क्यों लिए जनता के? ये तो उनके लिए आए थे, वोट खरीदने के लिए आए थे। तो मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूं, अगर ये आपके पास आए, वोट मांगने के लिए आए, तो इनसे कहना जो तुम्हारे नेताओं ने 10,000 रुपए भेजे थे उसका 9,000 कहां है? उसका बाकी का 9,000 क्यों मार लिया? वो पैसा कहां है? उसको दो हमें। ये काम दिल्ली के लोगों को अब करना है, इनके घोटाले को उजागर करना है, इनके भ्रष्टाचार को उजागर करना है। आज गाली गलौज पार्टी ने पूरे चुनाव को भ्रष्ट बनाने का, इनके नेताओं ने पूरे चुनाव को भ्रष्टाचार के जरिए वोट खरीदने का एकमात्र साधन और जरिया बना लिया है। और इसलिए दिल्ली की जनता से मैं फिर कहना चाहता हूं कि गाली गलौज पार्टी के नेताओं ने दिल्ली के अपने नेताओं को 10-10 हजार रुपए बांटने के लिए दिया था, उसमें से 9,000 रुपए लोग मार के बैठे हुए हैं। अब की आए तो उसका हिसाब लेना, इनसे पूछना 9,000 रुपए कहां है। आगे की बात मैं चाहूंगा हमारे कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज जी। देखिए, वैसे तो वोट खरीदने के लिए पैसे देना करप्ट प्रैक्टिसेस की डेफिनेशन में सीधे तौर पे आता है। ये करप्ट प्रैक्टिस है, ये भ्रष्टाचार है। जो खुल्लम खुल्ला करप्ट प्रैक्टिस दिल्ली के अंदर लगातार जारी है, चुनावों की आचार संहिता लगने के बावजूद। मगर उससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि ये भी अब बात कही जा रही है कि करप्शन के अंदर भी करप्शन किया जा रहा है।
भ्रष्टाचार के अंदर भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सिर्फ ये भ्रष्टाचार नहीं है कि 1100 रुपए दिया जा रहा है, इसमें भी भ्रष्टाचार दिया जा रहा है कि पैसा 10,000 आ रहा है और दिया 1,000 रुपए जा रहा है, 9,000 रुपए जेब में जा रहा है। तो बहुत शर्म की बात है। और कोई आपके मन में सवाल हो? सवाल तो इसको लेकर है जिसको कल से लेकर बीजेपी मुद्दा बना रही है कि पूर्वांचलियों का मामला जो है वो आप लोगों ने उनका अपमान किया है और आप लोग उनका अपमान करते आए हैं, इसीलिए प्रोटेस्ट भी जो है वो दर्ज करा रही है। नड्डा जी वाली बात भी है सर। देखिए कि जो आपने आरोप लगाया है कि उसका आधार क्या है, क्योंकि रैंडमली तो ऐसे कोई भी कुछ भी आंकड़ा कह सकता है। मैं उनकी बात का भी जवाब दे देता हूं, आपकी बात का भी जवाब। पहली बात तो पूरे देश ने सुना। देश के सदन में मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि 40 साल से 30 साल से दिल्ली में रहने वाले हमारे यूपी, बिहार, पूर्वांचल के भाइयों का नाम कटवाया जा रहा है और उसको भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने रोहिंग्या कहा, बांग्लादेशी कहा, घुसपैठिया कहा। मैंने नाम भी पढ़ा, राम सिंह, छोटेलाल वर्मा, ये नाम मैं पढ़ रहा था सदन में। और हमारे पूर्वांचल के भाइयों को, यूपी बिहार के भाइयों को भारतीय जनता पार्टी रोहिंग्या और बांग्लादेशी कह रही थी। उसकी लड़ाई लड़ी तो वहां नहीं रुके, मुझे सबक सिखाने के लिए, मेरी पत्नी का वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन दिलवाई भाजपाइयों ने। इतने पे भी शांत नहीं हुए, इन्होंने लगातार उस अभियान को जारी रखा। हम क्या शिकायत करने गए थे? हम ये शिकायत करने गए थे और इलेक्शन कमीशन के सामने शिकायत करने गए थे, वो रिकॉर्ड में है कि हमारे यूपी, बिहार, पूर्वांचल के भाई जो 30 40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, उनके वोट कटवाए जा रहे हैं, वो वोट काटे ना जाए। क्या शिकायत करने गए थे? कि हमारे यूपी, बिहार, पूर्वांचल के भाई जो 30 40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, जिन्होंने अपने श्रम से, परिश्रम से दिल्ली को बनाया, उनके वोट काटे जा रहे हैं, वो वोट ना काटे जाए, ये कहने गए थे। तो ये पूर्वांचल का सम्मान है कि पूर्वांचल का अपमान है? ये यूपी बिहार का सम्मान है कि यूपी बिहार का अपमान है? ये यूपी बिहार के दिल्ली में रहने वाले मतदाताओं का मत बचाने की कोशिश है कि उसके खिलाफ है? कहा क्या केजरीवाल जी ने? उन्होंने कहा अपने कार्यकर्ताओं को यूपी से, बिहार से, आसपास के क्षेत्रों से दिल्ली में लाके फर्जी वोट बनवाए जा रहे हैं। हमने कभी भी फर्जी वोट बनवाने की बात नहीं की। हमने हमेशा कहा यूपी, बिहार, पूर्वांचल के रहने वाले, दिल्ली में रहने वाले 30 40 साल से रहने वाले लोगों के वोट नहीं कटने चाहिए। हमने ये कहा। क्या भारतीय जनता पार्टी को इस नाम पे छूट मिलनी चाहिए कि वो दिल्ली में यहां फर्जी वोट बनवा ले? और हक किसका मारा जाएगा? जो यहां 30 40 साल से यूपी, बिहार, पूर्वांचल के भाई रह रहे हैं। फर्जी वोट बनवा के किसका हक मारा जाएगा? 40 साल से रहने वाले का वोट कटवा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का वोट बनवाना चाहते हो? उनका वोट बनवाना चाहते हो? और आप चाहते हो कि ये करप्ट प्रैक्टिस हम चलने देंगे? ये नहीं होने पाएगा, नंबर 1। दूसरी बात, जहां तक अरविंद केजरीवाल का प्रश्न है, अरविंद केजरीवाल वो नेता है जिन्होंने कच्ची कॉलोनियों में सड़कों का जाल बिछाने का काम किया, सीवर लाइन का जाल बिछाने का काम किया, वाटर पाइपलाइन बिछाने का जाल बिछाने का काम किया। ऐसे तमाम